ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/6/2024। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न: बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर: बाप सुख शांति प्रेम का सागर है, यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो, योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। शिव भगवान वाच: अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर वह साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अभी तुम समझते हो यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो। दूसरी पॉइंट: भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है, कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। तीसरी पॉइंट: शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। चौथी पॉइंट: आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे, वाच तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। पांचवी पॉइंट: बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ ना सके, बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊँ, यह तो समझ नहीं सकते। छठवीं पॉइंट: यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। सातवीं पॉइंट: फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं, मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। आठवीं पॉइंट: तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। नवीं पॉइंट: परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। 10वीं पॉइंट: कट उतारने वाला एक ही सद्गुरु है, वह एवर प्योर है, यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। दूसरी पॉइंट: बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, पवित्रता की गुहिता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण:
पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन बाबा ने दिया, ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति।